देवभूमि उत्तराखंड पर एक बार फिर बादलों ने आफत की बरसात शुरू कर दी है। नदियां उफन कर जानलेवा बनने पर उतारू हैं। सड़कों पर बड़े बड़े पत्थर गिर गए हैं। राज्य की तमाम सड़कें बंद हो चुकी हैं और इस बीच मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। राज्य की पूरी सरकारी मशीनरी अलर्ट पर है। उत्तराखंड में फिर शुरू हुई आफत की बारिश। फिर दरकने लगे पहाड़। कहीं फटा बादल, कहीं तिनके की तरह बह गई कार। उफन गए सभी नदी नाले। उत्तराखंड में आफत की बारिश ने एक बार फिर कहर बरपाना शुरू कर दिया है। कुमाऊं से लेकर गढ़वाल मंडल तक नदियां दोबारा उफान पर हैं। बारिश ने हालात ऐसे कर दिए हैं कि पूरा पहाड़ जैसे बेबस हो गया है। जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है। चंद घंटों पहले ही प्रशासन ने बमुश्किल रास्ते खोले थे, लेकिन बारिश दोबारा आई तो फिर तमाम रास्ते बंद हो गए। ये बारिश कहर बरपा रही है। अब जो तस्वीर आप देखने जा रहे हैं बेहद डरावनी है। बरसाती नाला कोटद्वार की सड़क पर उफान आया है और इस नाले को पार करने के चक्कर में एक वैगन आर कार बीच धार में फंस गई। कार सवार कार को दूसरी तरफ निकालने की कोशिश में जुटा है, लेकिन कार बंद हो चुकी है। 1 इंच भी नहीं खिसक पाती और पानी की ताकत के आगे ये कार तिनके की माफिक डगमगाने लगती है। देखते ही देखते कार सड़क के दूसरी ओर पलट जाती है। कोटद्वार से रथुआ ढाब जा रहे रास्ते पर यह हादसा हुआ। तेज बहाव में फंसी इस कार में 4 लोग सवार थे। हादसे में सभी लोग घायल हो गए। प्रशासन के बचाव दल ने कार से 4 लोगों को निकाला। फिलहाल 2 लोगों की हालत नाजुक है। ये खौफनाक तस्वीरें टिहरी के खांडा खाल की हैं, जहां शनिवार सुबह तेज बारिश के बाद बादल फट गया। पानी की तेज धार और भारी मलबे ने तबाही मचा दी। मलबे में 8 दुकानें, कई बाइक और एक कार दफन हो गई। घनसाली में एक आध मकान गिरा है, उसमें 3 लोग की डेथ हुई है। और जगह से भी मैं जानकारी ले रहा हूं, क्योंकि पुराने मकानों के एकदम चटक धूप आ रही है और एक बारिश हो जा रही है बड़ी जो है, तो ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। मैंने सब जगह जो है अलर्ट किया हुआ है। राज्य में अलग अलग जगहों पर 15 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। टिहरी की घनसाली तहसील के पुरवल गांव में बादल फटने की खबर है। इस हादसे में एक घर तबाह होने से 3 लोगों की मौत हो गई है। राज्य की 50 से ज्यादा छोटी बड़ी सड़कें लैंडस्लाइड के कारण बंद हो चुकी हैं। आपदा प्रबंधन विभाग ने राहत बचाव के लिए एनडीआरएफ की 6, एसडीआरएफ की 13 टीम तैनात की है। उत्तराखंड में बारिश से भारी तबाही मची है, लेकिन आने वाले 48 घंटे उत्तराखंड पर और भारी हैं। मौसम विभाग ने राज्य में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान राज्य के कई जिलों में प्रशासन ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। फिलहाल उत्तराखंड में बारिश तो कम हो चुकी है, लेकिन आने वाले 48 घंटों में एक बार फिर भारी बारिश के नुकसान की आशंका बनी हुई है। आज तक ब्यूरो। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के मार्ग कुछ ही दिन पहले खोले गए थे, लेकिन एक बार फिर भारी बारिश से रास्ते बंद हो चुके हैं। यात्री जहां तहां फंसे हैं, साथ ही तमाम लोकल रास्तों पर भी कई जगह लैंडस्लाइड हुई है और बादल फटने की घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड करीब 1 महीने से लगातार बारिश की मार झेल रहा है। रुक रुक कर बारिश आती है और उत्तराखंड में तबाही मचा जाती है। देवभूमि के कई शहरों में बाढ़ ने बुरा हाल कर रखा है। नदियां उफन रही हैं।
नदी किनारे बसे लोग तो परेशान हैं, बल्कि ऊंचे इलाकों में बसे शहर भी पानी में डूबने लगे हैं। तस्वीरें पौड़ी की हैं। मालूम होता है कि शहर में सड़क नहीं है, बल्कि शहर के बीच से कोई नदी बह रही है और इसके दोनों तरफ आबादी है। बीते 12 घंटों की बारिश ने शहर का बुरा हाल कर दिया है। तेज बहाव के साथ सड़कें टूटकर बह गई हैं। आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये कोटद्वार शहर है। शहर की हालत बाढ़ग्रस्त इलाके जैसी हो गई है। नदी नाले ऐसे उफने हैं कि शहर की सड़कों पर पानी तेज गरज के साथ बह रहा है। बरसाती नदी नाले आबादी से सटकर बह रहे हैं। दर्जनों मकानों पर संकट छा गया है। कहीं कहीं तो मकानों के नीचे से पानी तेजी से बह रहा है। लोग मकान खाली कर सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे हैं। अब जरा इस रोड को देखिए। एक भारी भरकम शिला रोड पर आ गिरी है और इस लैंडस्लाइड से एक कार बाल बाल बची है। कोटद्वार के इस दुगड्डा रोड पर टैक्सी में 15 लोग सवार थे। सड़क पार करने के दौरान एक बड़ा पत्थर आ गिरा, जिसकी चपेट में आने से कार बाल बाल बच गई और फिर खाई में गिरने से भी बाल बाल बची। ड्राइवर ने 15 लोगों को सुरक्षित कार से बाहर निकाल लिया। एक जीप पास हो रही थी, वो जीप बाल बाल बची। उसके दरवाजे में भी पत्थर के टक लगे हुए हैं, दरवाजा पिछड़ा हुआ है, जीप भी वहीं पर खड़ी है। लैंडस्लाइड के बाद रोड बंद हो गई। दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई और सैकड़ों यात्री घंटों के लिए फंस गए। 1:45 बजे से खड़े हैं और जेसीबी आई 2:45 बजे। अभी हमारे को पोखरा तक जाना है। लगभग मेरे ख्याल से यहाँ से 3.5 घंटे का टाइम लगेगा। ये कब खुलेगा अभी तो कुछ पता नहीं, पर काम से लगता है कि 2 घंटे कम से कम लगेंगे। मार्ग 1:15 बजे से बंद है। मशीन लगी है। एक मशीन हमारी जो बमखाल रीच में है उसे भी हमने बुला लिया। कंप्रेसर कुछ देर में कंप्रेसर कोशिश करेंगे, कंप्रेसर जैसे ब्लास्ट करने की कोशिश करें। बारिश ने पूरे राज्य में बुरा हाल कर रखा है। जगह जगह से हादसों की खबरें आ रही हैं। कई दिनों बाद खोले गए चारधाम यात्रा मार्ग एक बार फिर बंद कर दिए गए हैं। टिहरी जनपद के जखनी धार के पास अंजनी सेन में बादल फटने की खबर है। हालांकि इस घटना में किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन लाखों रुपए की फसलें चौपट हो गईं। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने सरकार से अगले 24 घंटे तक विशेष सावधानी बरतने को कहा है। खासकर चमोली, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत और पिथौरागढ़ जिलों में बारिश कहर ढा सकती है। बारिश के चलते नदी किनारे बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कह दिया गया है। सभी जिलों में नदियों के किनारे बने मकानों पर लाल निशान लगाकर लोगों को यह बता दिया गया है कि उनके घर खतरे की जद में है। तस्वीरें रुद्रप्रयाग के मनकुटिया की हैं। आप वीडियो में साफ देख सकते हैं कि केदारनाथ हाईवे पर मनकुटिया में किस तरह से चट्टान से बड़े बड़े बोल्डर हाईवे पर गिर रहे हैं और यात्री जान जोखिम में डालकर हाईवे पर आए बोल्डर एवं मलबे को जान जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं। सूबे के अधिकांश जिलों में बीती रात से बारिश शुरू हो गई थी। चारधाम यात्रा के मार्गों पर भी जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं। केदारनाथ हाईवे बंद होने से केदारनाथ यात्रा प्रभावित हुई है। हाईवे पर यात्री जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं। लोग रास्तों में फंसे हैं, लेकिन प्रशासन उनकी मदद करने की स्थिति में नहीं है। सड़कों को खोलने के लिए जगह जगह जेसीबी के साथ एसडीआरएफ और बीआरओ के जवानों को तैनात किया गया है, लेकिन बारिश काम में बाधा बन रही है और आने वाले 48 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आज तक ब्यूरो। पहाड़ में डरावनी शोर मचाती नदियां मैदानी इलाकों में पहुंचते पहुंचते शांत हो गई हैं, लेकिन इनका दायरा कई किलोमीटर तक फैल चुका है। यूपी के हरदोई और गोंडा में गंगा सहित सरयू की बाढ़ ने कई गांवों को अपनी चपेट में ले लिया है। कई इमारतें देखते देखते नदियों में समा गईं। पहाड़ों पर नदियों ने हाहाकार मचा रखा है। तेज बहाव के आगे सब धराशायी है, लेकिन मैदानी इलाकों में नदियां जबड़े भींचे खामोशी से गांव की ओर बढ़ रही हैं। धीरे धीरे बहती नदी मिट्टी काट रही है और बुनियाद से सहारा छीनते ही ये होता है। यूपी के हरदोई जिले में गंगा उफान पर है। बिलग्राम तहसील का कटरी पर 16 गांव 2 दिन पहले तक सूखे इलाके में खड़ा था, लेकिन अब गंगा की धारा गांव पर चढ़ाई है। 2 दिन तो इस गांव की पाठशाला पानी की मार सहती रही। धीरे धीरे स्कूल ढहता रहा। कभी दरवाजा,
कभी खिड़की, कभी पिलर। लेकिन जब पानी ने मिट्टी काटकर बुनियाद खोखली कर दी तो पूरा स्कूल पानी में समा गया और इसके बाद बच्चों ने स्कूल की ईंटें जुटानी शुरू कर दी। आलम यह है, कटरी पर 16 गांव के अंदर तक पानी पहुंचना शुरू हो गया है। लोगों ने बड़े जतन से बनाया मकान खुद ही ढहाना शुरू कर दिया है ताकि गंगा की धार में घर की ईंटें सामने से बचा सके। अपने छान छप्पर ट्रॉली में लादकर ट्रैक्टर सुरक्षित जगहों की ओर हाँक दिए हैं। मकान भी मतलब टूट गए, स्कूल भी जा रहा है, बिल्कुल चला गया, और मकान भी हमारा मतलब अब इतने गंगा जी में जाने वाला है सब। गंगा की लहरों से भयभीत इन गांव वालों की न तो कोई प्रशासन ने सुध ली है और न ही लोगों की भलाई का दावा करने वाले जनप्रतिनिधि पहुंचे हैं। हालांकि गंगा अभी खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन इस बार समय से करीब 1 महीने पहले बाढ़ आ गई है। करीब आधा दर्जन गांव के लोग सहमे हुए हैं। बाढ़ की तैयारी तो प्रारंभिक हम लोगों ने कर ली है। नदी में पानी बढ़ा है, लेकिन अभी बाढ़ वाली स्थिति नहीं है। जैसा कि सिंचाई विभाग से हमें डेली सूचना मिल रही है, जल स्तर अभी भी खतरे से नीचे है, जो 3 नदियां जो जिले को प्रभावित करती हैं। सालों से गंगा किनारे रह रहे और गंगा का कहर झेल रहे इन गांव के लोगों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। गंगा के फैलते दायरे से डरे सहमे लोग अपने सिर पर गृहस्थी लाद कर चल दिए हैं। बच्चों के कंधे पर जरूरी सामान की पोटली, अपने सिर पर जिंदगी भर का कीमती जमा जोड़। ज्वार ज्वार सब गंगा में डूबा जाता है। लोग किनारे पर खड़े होकर बेबस दिख रहे हैं और खामोश गंगा धीरे धीरे मिट्टी काटती गांव की ओर बढ़ रही है। यह गोंडा की तरफगंज तहसील का जैतापुर गांव है। गांव सरयू नदी के मुहाने पर बसा है। बरसाती नदी ऐसी उमड़ रही है कि गांव वाले डर रहे हैं। जब आदमियों को आशियाना मयसर नहीं तो मवेशियों का क्या। यहाँ सरयू नदी में बाढ़ आई हुई है। पूरा गांव बाढ़ से घिरा हुआ है और 40-50 घर यहाँ बाढ़ में कट गए हैं। लोगों की जिंदगी दूभर हो रही है। पहले यहाँ पुल दिखाई देता था, लोग इसी पुल से आते जाते थे, लेकिन अब इस पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, जिसे लोग बड़ी मुश्किल से पार कर रहे हैं। ये वो सड़क है जो नवाबगंज ब्लॉक के कस्बे को इस गांव के साथ करीब आधा दर्जन गांव को जोड़ती थी। यह कटकर इस पानी में समा गई है। लोगों के घरों में पानी भरा है और गांव वाले चौकी पर बैठे दिन काट रहे हैं। मानो जो घाघरा की स्थिति है वो 0.47 मीटर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और जो सरयू है वो 0.33 मीटर ऊपर बह रही है। सरयू में इस समय जो वाटर लेवल है वो स्थिर है और घाघरा में घटना शुरू हो गया है। घाघरा और सरयू फिलहाल खतरे के निशान से ऊपर है और नदियों के किनारे बसे गांव में लोगों का डर 7वें आसमान से भी ऊपर। लोग प्रशासन के नहीं, भगवान के भरोसे हैं और जीवन देने वाली नदियों से किनारों के बीच लौट जाने की प्रार्थनाएं कर रहे हैं। गोंडा से आंचल श्रीवास्तव के साथ प्रशांत पाठक, हरदोई, आज तक। उत्तराखंड और यूपी के साथ साथ बिहार के कई इलाकों में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। किशनगंज के दर्जनों गांव में पानी घुस गया है। कई दिनों से चूल्हे तक नहीं जले हैं। लोग छतों पर वक्त काट रहे हैं। वहीं गंगा की बाढ़ में बड़ी बड़ी इमारतें जमींदोज हो रही हैं। गंगा का रौद्र रूप बिहार के कई इलाकों में भी चरम पर है। तस्वीरें कटिहार की हैं। गंगा किनारे खड़ा एक सरकारी स्कूल कई दिनों से बाढ़ की चपेट में है। अहमदाबाद ब्लॉक के खत्ती गांव का ये स्कूल देखते देखते गंगा में समा गया। बिहार के किशनगंज में भी बाढ़ ने जीना मुहाल कर रखा है। दर्जनों गांव के हजारों घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। घरों के भीतर कई दिन से चूल्हे नहीं जले, बच्चे भूखे बिलख रहे हैं। खाना के बहुत परेशानी है। 3-4 रोज से खाना भी बंद है। मूढ़ी भूजा खाकर को पेट बच्चों के खिलाते हैं। टूटी फूटी नाव पर सवार होकर लोग अपनी जिंदगी बचाने में जुटे हैं। घर खाली करके सूखे इलाकों की ओर पलायन कर रहे हैं। घर से बचा खुचा कर अनाज निकालकर सड़कों पर धूप लगा रहे हैं ताकि साल भर का राशन बर्बाद ना हो। जिले के सभी 7 प्रखंडों के कई इलाके बाढ़ से प्रभावित हैं। महानंदा, कनकई, मेची समेत आधा दर्जन नदी उफान पर है। बहादुरगंज, टेढ़ागाछ, दिघल बैंक, कोचा धामन, ठाकुरगंज, किशनगंज और पोठिया के कई पंचायत में बाढ़ का पानी घुसा है। प्रशासन ने राहत के अब तक पुख्ता इंतजाम नहीं किए हैं। आज 3 दिन होता है। सीओ साहब आए थे तो डर से यहाँ आ नहीं सके। सीओ साहब नहीं पहुँचे। सरकार ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए एसडीआरएफ की टीम को भी लगाया है। 17 राहत शिविर केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन मौसम विभाग ने सीमांचल के इलाकों में
अगले 48 घंटों के भीतर भारी बारिश की आशंका जताई है। जाहिर है बाढ़ अभी और सताएगी। किशनगंज में गौरव कुमार के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक।